और मोदी जी की गारंटी। क्या कारण रहे? बड़े बड़े दिग्गज हार गए, बड़े बड़े दिग्गज, सीएम चेहरा हार गया। भ्रष्टाचार, चोर, ठग और जो काठ की हांडी है ना, वो बार बार नहीं चढ़ती। इन्होंने इस बार फिर से काठ की हांडी को चढ़ा के लोगों को ठगने का प्रयास किया था, मगर लोग इसकी असलियत जान चुके हैं कि ये ठग है, बहरूपिया है। होली दिवाली सब मना ली और 27 साल की होली इकट्ठी मना ली। 27 साल की इकट्ठी होली मनाई गई है। पत्रकार महोदय, आपको मालूम है ये कार्यालय सूना पड़ा रहता था। आज इतना बड़ा जश्न जीत का मनाया जा रहा है, जीत का मनाया जा रहा है आज जश्न, और मुख्यमंत्री के लिए करना होगा हमको मनन। किस तरीके से ये जीत, विक्ट्री का निशान दिखाते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे जीत का एक अलग सेलिब्रेशन बीजेपी के कार्यालय में हमें देखने को मिल रहा है। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं सवेरा छाबड़ा और इस वक्त मेरी मौजूदगी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के बाहर है। आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोग जश्न मना रहे हैं, क्योंकि 27 साल का वनवास भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में तोड़ देती है और भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती है। और जो एग्जिट पोल थे वो कहीं ना कहीं सही साबित हो गए। आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में उत्साह है, लोग नारे लगा रहे हैं, लोग रंगों में अपना घिरे हुए हैं। सर क्या कहेंगे, क्या लग रहा है जीत, 27 साल का वनवास टूट गया? दिल्ली के लोगों ने अपना पूरा आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया है। केजरीवाल नाम का ये ठग, लुटेरा, बहरूपिया, शराबी, धोखेबाज 11 साल दिल्ली जनता को लूट रहा था और इनकी जो लूट का वो घड़ा था वो भर चुका था, उसका फूटने का समय आ गया है। और इन्होंने जमुना जी के ऊपर दिल्ली के लोगों को लूटा, इन्होंने दिल्ली की जनता को लूट लूट के शीश महल बनाया, इन्होंने बड़े बड़े भ्रष्टाचार करके अपनी तिजोरियां भर ली और दिल्ली की जनता को सब्ज बाग दिखाया। तो दिल्ली की जनता ने सब्ज बाग जो दिखाए थे, दिल्ली की जनता उसे ऊब गई थी। इन्होंने पहले पंजाब में वादा किया था हर महिला को हम 1000 रुपए देंगे, तो यहाँ इन्होंने भी कहा दिल्ली में भी 2100 रुपए देंगे। 3 साल हो गए भाई, पंजाब में चुनाव हुए, सरकार बन के आते तो दिए नहीं, दिल्ली के लोगों कैसे दोगे? तो दिल्ली को लोगों लग गया ये सिर्फ चुनाव जीतने के लिए झूठे वादे कर रहे हैं और हमारे साथ धोखा करेंगे। लोगों ने धोखेबाजों को नकार दिया है और मोदी जी की एक अपील थी कि मुझे आपने तीसरी बार प्रधानमंत्री तो बनाया है, मगर दिल्ली में भी डबल इंजन की सरकार बनाओ, हमें सेवा का मौका दो। 2500 मिल पाएंगे दिल्ली वालों को? 2500 मिलेंगे? सरकार बनते ही पहला काम यही होगा, हर माता बहन के खाते में 2500 रुपए जाएंगे, जैसे हमारे किसानों के खाते में जाते हैं। जाएंगे? बिल्कुल 100% जाएंगे। वो इसको भी जुमलाबाजी बोल रहे हैं। जुमलाबाजी बोलने वाले जुमलाबाजी बोलते हैं ना, उनके बोलने से क्या होगा? दिल्ली की जनता का विश्वास और मोदी जी की गारंटी। क्या कारण रहे? बड़े बड़े दिग्गज हार गए, बड़े बड़े दिग्गज, सीएम चेहरा हार गया। भ्रष्टाचार, चोर, ठग और जो काठ की हांडी है ना, वो बार बार नहीं चढ़ती। इन्होंने इस बार फिर से काठ की हांडी को चढ़ा के लोगों को ठगने का प्रयास किया था, मगर लोग इसकी असलियत जान चुके हैं कि ये ठग है, बहरूपिया है, आतंकवादियों से मिला हुआ है। इसलिए जनता ने बिल्कुल नकार दिया, ना सिर्फ पार्टी को नकार दिया, केजरीवाल को भी नकार दिया, मनीष सिसोदिया को भी नकार दिया, बड़े बड़े नेताओं को हरा दिया है और दिल्ली की जनता का विश्वास मोदी जी के साथ है। क्या दिल्ली की जनता का भरोसा कायम रहेगा? दिल्ली की जनता का 100% भरोसा कायम रहेगा, क्योंकि दिल्ली मिनी हिंदुस्तान है। दिल्ली से ही हर मैसेज पूरे देश में जाता है। दिल्ली विकसित होगी, दिल्ली में विकास होगा, इसका मैसेज ना सिर्फ दिल्ली में, ना सिर्फ देश में, दुनिया में जाएगा, क्योंकि दिल्ली में तो हर स्टेट का, हर देश का व्यक्ति आता है। यमुना एक बड़ा मुद्दा रहा है, ठीक है, क्या लग रहा है अब यमुना की सफाई हो पाएगी? बिल्कुल यमुना स्वच्छ होगी, दिल्ली के लोगों को स्वच्छ पानी मिलेगा, स्वच्छ हवा मिलेगी, कूड़े के ढेलाव खत्म हो गए और दिल्ली के लोग आनंदमय जीवन जिएंगे। राम राज्य दिल्ली में आएगा, राम राज्य आएगा। और लोगों से बातचीत करेंगे क्योंकि एक अलग उत्साह, लोग रंगों से घिरे हुए हैं। होली मना ली आज? हाँ जी, होली दिवाली सब मना ली और 27 साल की होली इकट्ठी मना ली।
27 साल की इकट्ठी होली मनाई गई है। पत्रकार महोदय, आपको मालूम है ये कार्यालय सूना पड़ा रहता था। आज इतना बड़ा जश्न जीत का मनाया जा रहा है, जीत का मनाया जा रहा है यहाँ जश्न, और मुख्यमंत्री के लिए करना होगा हमको मनन, और इसमें कई लोगों का है कथन, और केजरीवाल जी के झूठे वादे, भ्रष्टाचार वाली राजनीति, शराब को लेकर, पानी को लेकर, बदबूदार पानी आना नलों में, और सड़क पर सीवर, सड़क का इस तरह से जो भी परेशानी थी 10 साल के अंदर जनता झेल चुकी। उसके बाद उन्होंने जनता ने ये नया निर्णय लिया है, और ये निर्णय कब लिया है? इसलिए लिया है कि केजरीवाल जी के, देखिए सारे मंत्री जेल की हवा खाए आए, केजरीवाल जी खुद जेल की हवा खा के आए, और आगे इन पे इतने आरोप थे, तो जनता समझ गई। पत्रकार महोदया, जनता समझ गई कि क्या करना है, हमें कौन सी बटन दबानी है, किसकी सरकार जरूरी है, क्योंकि बटन दब गए। बटन भारतीय जनता पार्टी का कमल के निशान की बटन दबाई गई, और मोदी जी का जो नेतृत्व है, मोदी जी का जो चेहरा है, मोदी जी की जो बातें हैं, वो लोग विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उसे एक बेटा, एक भाई के लिए वो दुआ करते हैं, लोग ऐसा मानते हैं, और उसके दीर्घायु के लिए उनके लिए दुआ करते हैं। अमित शाह जी ने रैली करी, मेहनत की बराबर, न जाने कितने मुख्यमंत्री आए, उन्होंने दौरा किया, बड़े दिग्गज आए दिल्ली में, बड़े दिग्गज आए, दौरा किया, और जगह जगह गए, सबसे हाथ मिलाकर, हाथ जोड़कर बात करी गई, तब जाके, और दिल्ली प्रदेश की पूरी टीम, और सातों सांसद हमारे प्रदेश की पूरी टीम, और साथ के साथ सारे मोर्चाओं की टीम और प्रदेश अध्यक्ष, सबने मेहनत करी दिल खोल के, तब जाके भारतीय जनता पार्टी की आज इतनी सीटें आई हैं, और मोदी जी का विशेष आशीर्वाद रहता है, और मोदी जी जब तक हैं तब तक भारतीय जनता पार्टी, हाँ, इसके लिए आगे की हमें और तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि मोदी जी जैसा चेहरा जबरदस्त हमें एक और तैयार करना। मुख्यमंत्री कौन बन सकता है? मुख्यमंत्री के लिए विधायक दल बैठेगा, उसमें मंथन होगा, मैंने कहा ना आपसे, अभी मंथन होगा ना, इसमें मनन किया जाएगा। अच्छा, किस पर लगा सकते हैं कि हाँ भाई ये बन सकता है? चांसेस देखिए, अभी माइक पे बोलना ये अच्छा नहीं रहता है, बड़े बड़े हमारे सीनियर लीडर बैठे हुए हैं, वो बताएंगे, हम इसमें नहीं बोल सकते कुछ भी। अभी किसी को कोई आज तो महोदया जीत का जश्न है, लड्डू खाइए, आप भी पूरी टीम को लेकर, अंदर भोजन व्यवस्था है, प्रसाद व्यवस्था है, साथ के साथ शाम को केंद्रीय कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, सबका अभिवादन करेंगे, जनता को आशीर्वाद जनता से लेंगे, और हम भी वहाँ पहुँचेंगे, और आप भी जरूर पहुँचिए। और ये बहुत बड़ी बात है, भारतीय जनता पार्टी सरकार यहाँ बनाई है, डबल इंजन की सरकार हो गई है। अब जनता को और जनता से नेताओं को बहाना नहीं होगा कि साहब हमारी दिल्ली में सरकार नहीं है। अब एलजी का रोल खत्म हो गया एलजी का। अब प्रधानमंत्री भी हमारा, मुख्यमंत्री भी हम भाजपा का, और प्रधानमंत्री भी भाजपा का। तो दिल्ली के अंदर अब विकास दौड़ेगा। जैसे शीला दीक्षित रही उस समय, तो वो केंद्र में भी कांग्रेस थी और दिल्ली में भी कांग्रेस थी, तो दिल्ली का विकास हुआ है। इसी प्रकार से विकास की गंगा बहेगी और खराब जमुना साफ होगी। जो जमुना के नाम खराब कर रखी है वो जमुना पे काम होगा, युवाओं पे काम होगा। 10 लाख का जो इलाज के लिए बोला गया 5 लाख वो, और आयुष्मान योजना महिलाओं के लिए 2500 का, गैस सिलेंडर 500 रुपए में, होली दिवाली मुफ्त है, और उसके बाद 12 लाख का जो टैक्स है, और अटल कैंटीन योजना है, ये सब लागू होंगी। और जो अभी चल रही है दिल्ली के अंदर जनता को लाभ मिल रहा है वो कंटिन्यू रहेंगे। यही सवाल मेरा होना वाला था, क्योंकि केजरीवाल जी जब प्रचार कर रहे थे सब लोगों को उन्होंने ये प्रचार किया है कि जितनी भी सुविधाएं मैंने दी है ये सब सुविधाएं बंद हो जाएंगी। कोई बंद नहीं होगी, बेवकूफ बना रहे हैं। अरे सुविधाएं हमने बढ़ा दी है कि बंद कर दी है? गजब हाल है यार। 10 लाख का तो हमने वो भाजपा ने दे दिया है, 5 लाख का आयुष्मान योजना का, और 5 लाख केंद्र की तरफ से। 2100 की बात कर रहे थे, यहाँ 2500 महिलाओं को दिया जाएगा, और 21,000 रुपए गर्भवती महिलाओं के लिए दिया जाएगा। अटल कैंटीन योजना, सिलेंडर की बात हो रही, सिलेंडर मिलेगा, और पेंशन की बात कर दी गई है। 12 लाख टैक्स का आ गया है दिल्ली के अंदर। कितना बच्चा नौकरी करता है, बेटियां हमारी, बहनें हमारी, भाई हमारे, और बच्चे कितने नौकरी करते हैं, तो उनको फायदा हुआ ना। दिल्ली की जनता ने सोचा है, गणित लगाया है, मंथन किया है कि बटन किसका दबाना है, तब जाकर तय हुआ, तब भाजपा की सरकार आई है। ऐसे थोड़ी बनी है भाई, कोई दबाव थोड़ी दिया गया है, कोई धमकाया नहीं गया है, कोई अनर्गल भाषण नहीं दिए गए हैं। उनको जनता ने अपने हिसाब से समझ के ही किया है जी। देख सकते हैं कितना उत्साह है लोगों में, उठा लिया कंधे पर जीत का ये चेहरा।
आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जीत विक्ट्री का निशान दिखाते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। आगे जीत का एक अलग सेलिब्रेशन बीजेपी के कार्यालय में हमें देखने को मिल रहा है और साथ ही जय श्री राम के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। गोद में उठा लिया और अब यहाँ पर दिल्ली में डबल इंजन की सरकार बनते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही मोदी के नारे लगा रहे हैं। मोदी के नारे लगाए जा रहे हैं क्योंकि 27 साल का जो वनवास है वो अब टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और यहाँ से कार्यालय से बाहर ये लोग निकल रहे हैं और हाथ गोदी में अपने उठा दिए इनको और जो है वो नारे लगा रहे हैं।